Good morning dear students. Today we will learn about शुद्ध एवं दूषित आर्तव। तो शुद्ध आर्तव की बात करें तो कहा गया कि सशास्त्रिक प्रतिमम यत्तु यद्वा लाक्षारसोपमम तद आर्तवम प्रशंसन्ति यद्वासो न विरंजेत। अर्थात वह आर्तव उत्तम होता है जो खरगोश के रक्त के समान वर्ण वाला होता है तथा लाक्षारस के सदृश होता है, लाख के सदृश होता है। साथ ही जो कपड़े पर रंग या दाग नहीं छोड़ता उसे शुद्ध या उत्तम आर्तव कहा गया है। चरकाचार्य कहते हैं, मासान निष्पिच्छ दार्ति पंचरात्र अनुबंधी च न एव अति बहु न अति अल्पम आर्तवम शुद्धम आदिशेद। फिर कहा, गुंजाफल सुवर्णम च पद्मालक सन्निभम इंद्रगोपक संकाशम आर्तवम शुद्धम आदिशेद। यानी कि मास में एक बार आने वाला, चिपचिपाहट रहित, दाह रहित, वेदना रहित, लगातार 5 रात्रि तक रहने वाला, मात्रा में ना अत्यधिक और ना ही बहुत कम होने वाला आर्तव शुद्ध आर्तव कहलाता है। फिर कहा, गुंजा फल रत्ती के वर्ण के समान जिसका वर्ण हो, लाल कमल अलक्तक, अलक्तक कहते हैं महावर को, या इंद्रगोपक, इंद्रगोपक जो वर्षा ऋतु के प्रथम चरण में उत्पन्न होने वाला अति रक्त वर्ण का कीड़ा होता है, उसे इंद्रगोपक कहा जाता है। तो उसके वर्ण के समान वाला आर्तव शुद्ध आर्तव कहलाता है। कुछ संहिता ग्रंथों में, अष्टांग हृदय में, भाव प्रकाश में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है। भाव प्रकाश में धोने पर वस्त्र पर दाग नहीं रहता, ऐसा कहा गया है। शुद्ध आर्तव के बाद दूषित आर्तव की बात करते हैं। आर्तव भी शुक्र की ही भांति वात आदि तीनों दोषों, रक्त या वात आदि अलग अलग दोषों या दो दो दोषों से विकारग्रस्त हो तो उसे अबीज कहा गया है, यानी कि उससे गर्भधारणा नहीं हो पाती। तो दूषित आर्तव के लिए कहा गया, यदि यह वात दूषित हो तो वात वर्ण वेदना वाला होता है, पित्त दूषित हो तो पित्त के वर्ण की और पित्त की ही वेदना वाला होता है, यानी बर्निंग सेंसेशन होती है। कफ दूषित आर्तव में कफ के वर्ण का वर्ण होता है और कफ जैसी वेदना, ईचिंग सेंसेशन होती है। रक्त दूषित में कुणप गंधी कहा गया है और अनल्प कहा गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, प्रोफ्यूज क्वांटिटी में, एंड विद फ्लैशी स्मेल। वात कफ की बात करें तो ग्रंथीभूत, क्लॉटेड होता है। पित्त कफ से दूषित पूतिपुए निभम कहा गया है, पुरुलेंट स्मेल वाला। वात पित्त से दूषित आर्तव क्षीण होता है और सन्निपातज जो है वो मूत्रपुरीश गंधी होता है। साध्य असाध्यता की बात करें तो अकेले एक एक दोष से होने वाले, वात से होने वाला, पित्त से और कफ से होने वाला दूषित आर्तव साध्य है। रक्त दूषित और द्विदोषज और सन्निपातज सब असाध्य कहे गए हैं।